हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत इजी तरीके से, जिसमें मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है सिंपल कुर्ती कटिंग करने में, तो आज उन्हीं सब प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन दिखाऊंगी कि सिंपल कुर्ती को किस तरह से कट किया जाता है। तो ये मेरे कुर्ती का बैक वाला पार्ट है और फ्रंट वाला पार्ट मेरा ये है। तो इस पर नेक बना हुआ है, ये देखिए। तो इस पल्ले को मैंने सेंटर से यहाँ से फोल्ड कर लिया है और कढ़ाई के इसको मैंने आमने सामने रखते हुए इस तरह से मिलाकर, और ये चीज़ को भी मैंने अच्छी तरह से सेंटर में मिलाकर रख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये चीज़ किस तरह से फ़ोल्ड की है। तो ये मैंने दामन के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड किया है। हमारा दामन जितना भी होता है उसमें 3 इंच प्लस करके मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो हमारी कुर्ती का दामन 18 इंच तैयार रहेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए डबल फोल्ड करके रखा है, तो 18 का हाफ होगा 9 इंच। तो ये मेरा 9 इंच है यहाँ पर, और यहाँ से आगे से मैंने 1.5 इंच फोल्ड किया है, क्योंकि ये डबल है तो 1.5 है। इस तरह से हमें फोल्ड करने से फ़ायदा ये होता है कि जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो एक तरफ निकल जाता है, और आगे से जो यहाँ से ये वाला जो फैब्रिक निकलता है इसकी स्लीव्स हम आसानी से बना सकते हैं और अच्छे से हमारी स्लीव बन जाती है। तो इस तरह से हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ बीच में से कुर्ती निकालते हैं, जिससे क्या होता है कुर्ती कट करने के बाद 4 पीस अलग अलग छोटे छोटे पीस पतले पीस निकलते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, और स्लीव में फिर जॉइंट आता है, तो उससे हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है और स्लीव भी हमारी ख़राब बनती है। अगर हम इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से हम कुर्ती कट करते हैं, यानी हमारा जितना दामन है हम उसमें इस तरह से 1.5 इंच प्लस करके फोल्ड करेंगे, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम आगे की तरफ निकाल देंगे। तो गाइज़, हमारा ये बैक पार्ट है जिसको मैंने अपने दामन के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद ये मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है जो फ्रंट में आएगा, तो इसको भी मैंने हाफ से, जो हमारे नेक का सेंटर है ऊपर से और यहाँ से, इसको सेंटर से मैंने फोल्ड कर लिया है और पीछे तक नीचे तक मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके बराबर बिल्कुल इसको सेट करके बिछा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब बात आती है कुर्ती की लेंथ की। तो कुर्ती की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जितनी कुर्ती की लेंथ चाहिए थी वो मैंने यहाँ इस तरह से रख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे। तो हमारी जो ये नेक बना हुआ है इसके ऊपर लगभग 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से मैं इसको बराबर ही लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे गले की जो लेंथ है हमारी, देखिए ये लगभग 6.25 इंच के करीब है, तो ये काफ़ी है, तो इसको मैं इतना ही रखूँगी और यहाँ से मैं ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा है निकाल दूँगी। इसके बाद अब मैं इस लाइन से शोल्डर लूँगी, तो शोल्डर यहाँ से 7 इंच आएगा। शोल्डर आपको किस हिसाब से लेना है, शोल्डर अगर आपको बैक नेक डीप बनाना है तो यहाँ पर लगभग 1 इंच आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा। अगर आपको शोल्डर ये नेक डीप नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना है, तो आपको उतना ही लेना पड़ेगा। और अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो बोट नेक में आपको आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इस कुर्ती में मैं कॉलर बनाऊंगी, तो मैंने शोल्डर आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा लिया है। मुझे 6.5 इंच शोल्डर लेना था, बट मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है। इसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ मैं यहाँ पर 6.5 इंच लूँगी। अक्सर हम जितना शोल्डर लेते हैं उतनी ही आर्म होल की लेंथ लेते हैं, बट मेरा शोल्डर भी 6.5 है, क्योंकि मुझे कॉलर बनानी है, इसलिए मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है। तो यहाँ पर मेरा 7 आया है और यह मेरा आर्म होल की लेंथ 6.5 इंच है। तो इसको मैंने 6.5 इंच पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दी है, और एक लाइन मैंने इस तरह से बना दी है जहाँ पर हम अपना बस्ट लाइन बनाते हैं, यानी हमारी बस्ट की फिटिंग आती है। अब बस्ट की फिटिंग के लिए हमने अपने बस्ट का फुल राउंड मेजर करना है, जितना भी हमारा बस्ट का फुल राउंड है। तो मैं अपने केस में बताती हूँ, मेरे कुर्ती का बस्ट राउंड 32 इंच है, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे जो हो जाएगा 34 इंच।
अब उसको 4 से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप ये चीज़ शोल्डर से लेकर कमर 14 इंच पे बनाएं, और अगर आपका लार्ज या मीडियम है तो आप यहाँ पर 15 इंच भी बना सकते हैं। तो मैंने ये 14 इंच बनाया है क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। इसके बाद हम वेस्ट राउंड करेंगे। तो वेस्ट राउंड के लिए हमें वेस्ट का फुल मेजरमेंट लेना है, जो वेस्ट का राउंड होगा। तो मेरे केस में 28 इंच का वेस्ट का राउंड है और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो जो हो जाएगा 30 इंच। तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच का इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा मार्क है वो है हमारी कमर का मार्क। इसके बाद हमारा हिप आता है। तो हिप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपकी चॉइस है, आपको चाक जो हमारे स्लिट होते हैं वो कितने नीचे बनाने होते हैं और कितने ऊपर बनाने होते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर बनाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 6 इंच पर बनाना है तो मैंने यहाँ पर 6 इंच की गैप कर लिया है यहाँ से। अब हिप का मेजरमेंट भी हमारे केस में वही है जो हमारे चेस्ट का मेजरमेंट था, यानी 32 हमारा हिप है। तो 32 में 2 इंच प्लस करेंगे जो हो जाता है 34। 34 को हमें डिवाइड करना है 4 से जो हो जाता है 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे। जितना भी हमारा फिटिंग आती है बस्ट की, वेस्ट की और हिप की, उस तीनों जगह हमें 2 इंच ऐड करना होता है लूजिंग के लिए। ध्यान रहे ये हमारा लूजिंग का हमने 2 इंच ऐड किया था, फिर उसका डिवाइड किया था 4 जगह। अभी हमने मार्जिन नहीं दिया, मार्जिन हम बाद में देंगे। तो ये लूजिंग हमें ज़रूर देनी होती है। अगर हम लूजिंग नहीं देंगे तो हमारी कुर्ती बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और हमें पहनने में प्रॉब्लम आएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका जितना भी मेजरमेंट है आप उसको 4 से डिवाइड करो। जैसे हमारे केस में हमारा बस्ट जो था 32 इंच था तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा 8 इंच। फिर 8 इंच में हम हाफ इंच ऐड कर देंगे जो हो जाएगा 8.5 इंच। हिप के बाद हम अपना दामन बनाएंगे। तो दामन आपको अपने हिसाब से बनाना होता है। सपोज़ आपको स्ट्रेट पहनना है तो आप उतना ही लेंगे, जितना हिप है उतना ही आप दामन ले लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ए लाइन में लेना है तो नीचे आधा इंच से 1 इंच आप दामन बढ़ा सकते हैं। तो मैं नीचे आधा इंच दामन बढ़ाऊंगी। तो हिप हमारा 8.5 इंच है तो मैं नीचे 9 इंच पर मार्क कर दूंगी। तो दामन हमारा 9 इंच पर तैयार हो जाएगा। तो गाइज़ हमारे ये जो फिटिंग के मार्क थे ये तो हमारे पूरे हो गए। इसके बाद हम आर्म होल की शेप दे देते हैं, या फिर हम पहले ही इस तरह से इन तीनों मार्क को आपस में मिला देंगे ताकि हमारी जो फिटिंग है वो पूरी हो जाए। तो इन तीनों मार्क को हमने स्ट्रेट करके मिला दिया। इसके बाद दामन से हिप को इस तरह से हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारा हिप से लेके नीचे दामन तक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा आर्म होल था उसका हाफ करेंगे। तो आर्म होल हमारा 6.5 इंच था तो इसका हाफ होता है 3.25 इंच। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का हाफ इंच हो गया। अब यहाँ से हम लगभग 1 इंच पे इस तरह से क्रॉस करेंगे और इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये वाला आर्म होल हमारा बैक साइड के आर्म होल के लिए आएगा, और जो हमारा फ्रंट का होगा उसके लिए इस लाइन से आधा इंच पीछे की तरफ हम एक मार्क करेंगे यहाँ पर। तो इस लाइन को हम ऊपर इस लाइन से मिला देंगे। तो ये वाला आर्म होल हमारा फ्रंट साइड के लिए आ जाएगा। अब फ्रंट वाले आर्म होल के लिए भी हमें सेम वैसे ही करना है। पीछे से लगभग आधा इंच के करीब यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और नीचे की तरफ आना है। इसके बाद
आर्म होल के बाद हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर स्लूप है, तो शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे। और नेक विड्थ आपको जितनी भी लेनी है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो क्योंकि मुझे कॉलर नेक बनाना है, हाफ कॉलर बनाना है, तो नेक विड्थ इसकी 3 इंच रखूँगी। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर देती हूँ। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें इस तरह से स्लांटली लाइन में मिलाना है। तो ये हमारा शोल्डर स्लूप हो गया। इसके बाद हम मार्जिन ले लेते हैं। तो मार्जिन के लिए जो हमारी फिटिंग है उससे 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ और कमर से भी मैं यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ के लिए यानी हिप के लिए जो हमारे स्लिट्स का मार्जिन होता है वहाँ के लिए मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम ज़्यादा फैब्रिक ले लेते हैं, यानी अगर हम 2 इंच फैब्रिक ले लेते हैं तो फोल्ड करने में हमें दिक्कत आती है। इसी तरह से हम दामन में भी सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद अब फिर उसी तरह से हम इन सब मार्किंग को आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाला जो मार्क है हमारा, ये मार्जिन का मार्क है, यानी हमने इस मार्किंग पर कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने, ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है और ये हमारी कटिंग की मार्किंग है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम पहले जो 2 इंच या फिर 1/2 इंच ऐड कर रहे हैं तो वो मार्जिन है क्या है, पहले मार्जिन ले लिया तो अब बाद में लेने की क्या ज़रूरत है। तो गाइज़, जो हमने अपनी फिटिंग में यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह हमने जो अपनी फिटिंग में 2 इंच ऐड किया है, तो वो हमारा लूजिंग के लिए होती है। और ये हमारा जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ये हमारा मार्जिन होता है। अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे तो ये चीज़ पर कट करेंगे तो फिटिंग हमारी नहीं आएगी, क्योंकि लूजिंग देना बहुत ज़रूरी होता है कुर्ते में। तो इस तरह से लूजिंग में हमने ले ली है। इसके बाद हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर को कट करूँगी, ज़रा सा लेकर एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से। अब हमें सबसे पहले जो कटिंग करनी है वो हमें जो हमारा बैक का आर्म होल है हमें उस पर कटिंग करनी है। ध्यान रहे, ये बैक वाला जो फ्रंट वाला आर्म होल है इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट हटा देंगे और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमारे फ्रंट के आर्म होल का हमने मार्किंग की थी उस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हो चुकी है और दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट कट हो चुके हैं। अब मैं ये बचे हुए फैब्रिक से आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कितना फैब्रिक इक्वली मतलब हमारा बराबर बचा है। अब हम इसमें से सिंपली जैसे स्लीव कट करनी होती है तो कट कर लेंगे। तो स्लीव के लिए हमारी स्लीव की लेंथ इस तरह से ले लेंगे। ये हमारा लेंथ वाला कपड़ा है, लेंथ वाइज, और ये हमारा विड्थ वाइज है। जो हमारी चौड़ाई होती है कपड़े की, ये कपड़े की चौड़ाई है। तो लेंथ वाइज हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। जो हमारी स्लीव की लेंथ होगी, कुछ उरेब है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो जो तिरछा कपड़ा है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मैं उतना फोल्ड कर लूँगी जितना मुझे आर्म होल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आर्म होल लगभग 8 इंच के करीब आएगा। तो 8 इंच पर मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी सिंपली स्लीव कट करूँगी। हम स्लीव की लेंथ ले लेंगे, जितनी भी आपको चाहिए आप उसके हिसाब से स्लीव की लेंथ ले लेंगे। और आगे की तरफ मैं स्लीव की मोरी 5 इंच रखूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच ऐड कर दूँगी मार्जिन के लिए। तो जो होगा 6 इंच और 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। और आर्म होल के लिए नीचे से मैं 2.5 इंच पर यहाँ से मार्क करूँगी। और ये हमारी बंद साइड है और ये ओपन साइड है। तो ये 2.5 इंच का तिरछा मार्क मैंने ओपन साइड में लगाया है। अब ये वाली दोनों साइड हमारी बंद साइड है और ये भी बंद साइड है। तो यहाँ से भी मैं 2.5 इंच का मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंट को मैं आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर दूँगी। इसके बाद अब हम इन दोनों शेप को मार्क को मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेते हैं, जो हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्लीव के 2 हिस्से हम इधर रखेंगे। ये डबल फोल्ड है, ये देखिए,
तो यहाँ पर हम इस पर भी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जैसे हमने कुर्ती के फ्रंट आर्म होल पर कटिंग की थी, तो यहाँ भी कम से कम आधा से पौन इंच के करीब हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट कर ली। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।